Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the Vrastas-Yam test for the uniform convergence. इस वीडियो में हम लोग Vrastas-Yam टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डीन्स थ्योरम के रिगार्डिंग बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास किया था. इस वीडियो में हम लोग Vrastas-Yam टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि किसी सीरीज के कन्वर्जेंट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में जानकारी देता है. ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में. ठीक है, तो Vrastas-Yam टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास, जैसा कि बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है कि अगर fan n is equal to 1 to infinite be a sequence of function which is defined on E, ठीक है, then suppose that mod of fan x is less than or equal to mn. मतलब mod of fan x किसी फिक्स mn से लेस हो जा रहा है, लेस देन और इक्वल टू. तो कहता है कि ये इनफाइनाइट सीरीज यूनिफॉर्मली ई में कन्वर्स करेगी अगर n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट fan जो है वो उसी ई के अंदर कन्वर्ज करता हो. ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट बड़ा ट्रांसपेरेंट है. आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और उस सीक्वेंस ऑफ हर एक फंक्शन का एब्सोल्यूट डिस्टेंस जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू mn है. n1 लिया तो m1 से कम हो जाएगा, 2 लिया तो m2 से कम हो जाएगा, 3 लिया तो m3 से कम हो जाएगा. और कहता है तब इसके द्वारा जो सीरीज तैयार हो रही है अगर ये कन्वर्जेंट है तो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के द्वारा जो इनफाइनाइट सीरीज हो रही है वो निश्चित तौर पर उस ई के अंदर कैसा कन्वर्जेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा. ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस थ्योरम में एक बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब है कि उस सीरीज का पार्शियल सम कन्वर्ज करता है. पार्शियल सम मतलब उसके एन टर्मों का योगफल. ठीक है, योग सम. ठीक है, तो अगर ये mn n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कन्वर्स करता है तो इस इनफाइनाइट सीरीज का जो mn का पार्शियल सम होगा वो भी क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए. और अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कैसा हो जाना चाहिए, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा क्या होता है, कॉसी सीक्वेंस होता है. तो हम इसकी बात करेंगे. ठीक है, तो हम सबसे पहले तो क्या सपोज करेंगे, सपोज अगर हम प्रूफ की बात करें, सपोज दैट समेशन n is equal to 1 to infinitive man, this is converges on E, converges on E. ठीक है, मान लिया. अब इसके लिए आपको पार्शियल सम डिफाइन करना पड़ेगा. डिफाइन सिग्मा n x is equal to summation I is equal to 1 to n. I is equal to 1 to n. This is mi be a sequence of, this is partial sum of the series summation n is equal to 1 to infinitive, this is man which converges on E. क्यों कन्वर्जेस, क्योंकि एक्चुअल सीरीज कन्वर्जेंट है. तो अगर एक्चुअल सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका पार्शियल सम भी इस E के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. मतलब कि आपके पास fan x n is equal to 1 to infinitive is a convergent sequence in E, and you know that every convergent sequence is a Cauchy sequence. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, fan x n is equal to 1 to infinitive is a Cauchy sequence in E. और अगर ये Cauchy sequence in E है तो इसका मतलब क्या निकलता है, this implies that there exists a positive integer n. There exists a positive integer n such that n comma m is greater than n, और n m से कोई ना कोई बड़ा होगा. मान लिया n is greater than m, this is v. क्या we have? We have, this is
mod of sigma nx minus sigma mx is less than epsilon for every x is the member of E। ठीक है, यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो आप, समेशन I is equal to 1 to n, this is mi, summation I is equal to 1 to m, this is mi, is less than epsilon here for every n comma m is greater than m and also n is greater than m। अब बताओ n m से बड़ा है तो निश्चित तौर पर इसमें m तक सम आया होगा, तो m तक के मतलब ये I is equal to I रन n m से बड़ा है तो निश्चित तौर पर ये कहीं 1 है 2 है n आया होगा n+1 आया होगा और डॉट 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 चलता चला जाएगा। इसमें जब m तक हम ट्रेवल करेंगे, सॉरी दिस इज हम n m से बड़ा है तो यहाँ पे कहीं m आया होगा, यहाँ पे कहीं n आया होगा, यहाँ पे कहीं n+1 आया होगा, डॉट 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 n आया होगा, n+1 डॉट 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 कहाँ तक आया होगा, n तक। तो m टर्म दोनों में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और शुरुआत कहाँ से हो जाएगी, n+1 से लेकर हम लोग कहाँ ट्रेवल कर जाएंगे, n तक। मतलब इसमें ऑलरेडी आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, और बहुत क्लियर ढंग के साथ, I is equal to 1 to m, दिस इज mi, प्लस समेशन I is equal to दिस इज n से लेकर n+1, दिस इज mi, और माइनस समेशन I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to m, दिस इज mi is less than epsilon। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, और यहां से आप लिख सकते हैं क्योंकि mi जो है वो एक तरीके का पॉजिटिव क्वांटिटी होगा क्योंकि इसकी वैल्यू इससे लेस है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो कोई मॉड लगाने का कोई बहुत कंक्लूजन नहीं है। या दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हैं कि दिस इज समेशन I is equal to 1 to n+1, this is mi, is always less than or equal to mod of summation I is equal to n to n+1, this is mi, this is less than epsilon for every n comma m is greater than m। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये मिला आपको, यानी कि आपको मिला क्या, समेशन I is equal to 1 to I is equal to n to n+1, n+1, this is mi is less than epsilon, से इक्वेशन नंबर 1, से इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ अब आपको दिखाना है कि आपका ये एक्चुअल जो सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से जो तैयार हो रहा है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जन है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए आपके पास कॉसी टेस्ट मिल जाए, लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज है, इसके पार्शियल सम के रिगार्डिंग आपको कॉसी टेस्ट मिल जाए। तो हम एक और पार्शियल सम डिफाइन करने जा रहे हैं, देखिएगा, लेट SN x is equal to, this is summation I is equal to 1 to n, this is fi x, be a sequence of partial sum of the series summation I is equal to 1 to infinitive, this is fi x, ठीक है, मान लिया fi x। then अब एक काम करिए, then this is SN x माइनस SN x, ठीक है, हम निकालना चाहते हैं, दिस इज समेशन I is equal to 1 to n, ठीक है, और दिस इज fi x माइनस समेशन I is equal to 1 to m, दिस इज fi x। यहाँ पे स्पष्ट है n कॉमा m n से बड़ा है, साथ ही साथ फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m है, ठीक है। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों साइड का आप जब इसको रिजॉल्व करेंगे, दिस इज मॉड ऑफ SN x माइनस SN x, गौर करिएगा सेम पैटर्न से कट जाएगा। यहां क्या मिलेगा, समेशन I इज इक्वल टू n+1 से लेकर n तक, ठीक है, और दिस इज fi x, ठीक है। दोनों साइड का मॉड ले लीजिए, जैसे ही मॉड लेंगे, मॉड ऑफ SN x माइनस FM x, ये सम है, सम जब
सम के ऊपर जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड करती है। आप इसको लिख सकते थे दिस इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू एन प्लस वन और दिस इज एफ आई एक्स मॉड वैल्यू, और एफ आई एक्स की मॉड वैल्यू किससे कम हो जा रही है, एम एन से। तो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन दिस इज लेस देन आर इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू एन प्लस वन से लेकर एन तक, दिस इज एम आई। ठीक है, और एम आई किससे कम हो जा रहा है, इक्वेशन नंबर 1 से, एप्सिलॉन से। ठीक है, यानी आपको मिला क्या, मॉड ऑफ एस एन यक्स माइनस एफ एम यक्स is less than epsilon for every n comma m is greater than this. This SAN means SAN n is equal to 1 to infinitive is satisfied. This is Cauchy test मैं यहां लिख दे रहा हूं, Cauchy test for uniform convergence. So SAN n is equal to converges uniformly on E, और अगर ये पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो निश्चित तौर पर आपका होल जो लिमिट है I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव या n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव एफ एन यक्स कन्वर्जेस दिस इज यूनिफॉर्मली ऑन E। तो दिस इज द वेस्टेज-यम टेस्ट। फिर से सुन लीजिए, आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस था जो इस तरह के कंडीशन को फुलफिल करता था। कहता है कि ये इनफाइनाइट सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी अगर इसका जो m भाई n लोगे 1 m1 2 लोगे 2, तो इसके द्वारा जो इनफाइनाइट सीरीज तैयार हो रही है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंट का तात्पर्य बहुत ट्रांसपेरेंट है कि उसका पार्शियल सम कन्वर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो सपोज ये सीरीज कन्वर्जेंस है तो इसका पार्शियल सम डिफाइन किया इस प्रकार से और वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका मतलब कि ये जो पार्शियल सम का सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ई के अंदर कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉसी होता है, कॉसी लिख दिया, कॉसी की डिफिनीशन लगाया, n कॉमा m n से बड़ा मिलेगा और n और m में से कोई बड़ा होगा, मान लिया n ग्रेटर देन m है तो ये आइडेंटिटी मिलेगी। इसके सम को रिप्लेस कर दिया, i इज इक्वल टू 1 टू n mi माइनस दिस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब n m से बड़ा है तो इसमें m भी टर्म होगा, m के बाद भी होगा। ठीक है, तो m बीच में आया होगा, फिर n आया होगा, फिर n प्लस 1, तो यहां पे i इज इक्वल टू 1 टू m mi प्लस n से लेकर n प्लस 1 mi माइनस दिस, ये और ये कैंसिल लेस देन एप्सिलॉन। आपको पता है कि मॉड ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ a, इसका यूज किया हमने, जब यूज किया तो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वैल्यू, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये इक्वेशन 1 कहता है कि ये जो आपका वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन। अब चूंकि एफ एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते थे समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव एफ आई एक्स। ठीक है, कुछ भी बोलिए, तो इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है तो इसके लिए कॉसी टेस्ट हम ढूंढना चाहते हैं, तो इसका पार्शियल सम डिफाइन कर दिया और एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स की वैल्यू सब कंडीशन जो है यही रखा, n कॉमा m। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख दिया और यहां से फिर वही काम कि m तक कट जाएंगे, m के बाद n प्लस 1 से लेके n तक बने रहेंगे, दोनों साइड का मॉड ले लिया। यहाँ चूंकि समेशन है, समेशन से जब एब्सोल्यूट वैल्यू इंटर करेगा तो लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू किससे कम हो जाएगी, mi से, और ये इक्वेशन 1 कहता है किससे कम है, एप्सिलॉन से, यानी मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो गया। कब, जब n कॉमा m की वैल्यू n से बड़ी हो जा रही है। ठीक है, देन डेफिनेटली दिस इज द कॉसी टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यानी कि आपके पास जो एक्चुअल इनफाइनाइट सीरीज थी समेशन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ आई, उसका n टर्मों का जो पार्शियल सम है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो आपकी एक्चुअल इनफाइनाइट सीरीज भी उस ई के अंदर कैसी कन्वर्जेंट हो जाएगी, यूनिफॉर्मली हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रेस्टेज-यम टेस्ट था।
अब इसके बाद हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वेस्टेज यम टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।